मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए मरकजी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और मीटिंगों का दौर जारी है। सूरत हाल से निपटने के तरीकों का जायजा लेने के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा की सदारत में अहम मीटिंग हुई, जिसमें तय पाया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी। जमीनी सरहद या इंट्रोगेटेड चेक पोस्ट पर बेहतर स्क्रीनिंग के लिए वजारत दाखिला को रियासतों की मदद करने के लिए कहा गया है। बुध को वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मसले पर आला सतह की मीटिंग की, जिसमें वजारत सेहत के साथ ही दिल्ली सरकार के वजीर सेहत और आला अफसरान ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर होने के 29 मामले सामने आए हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से होने वाले अमवात की शरह बेहद कम है, 2 से 3% है। साथ ही 80% से ज़्यादा मामलात में मामूली इन्फेक्शन ही होता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एम्स कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने तलबा, असातिज़ा और गार्जियनों से कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सेहत के तई बेदार और मुहतात रहकर इस वायरस के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सकता है। और वज़ीर आज़म ने कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के पेश नज़र एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि पूरी दुनिया में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए माहिरीन ग्रुप में जमा होने से परहेज़ करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में इस साल मैंने होली मिलन तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी भारत में कोरोना वायरस के फैलने के सबब होली के मौके पर होने वाले रिवायती प्रोग्रामों से दूर रहने का फैसला किया है। ट्विटर पर सदर जमहूरिया ने कहा कि एहतियात और हिफाजती इक़दाम के जरिए हम कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं। एहतियात राष्ट्रपति भवन में रिवायती होली तक़रीबात नहीं होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीटिंग में कई अहम फैसले लेने के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के हालात पर भी बात की गई। उन्होंने बताया कि मीटिंग में एयर इंडिया में भारतीय तारिकीन वतन के लिए 100% FDI को मंजूरी दी गई है। मरकजी काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बताया कि काबीना ने कंपनीज एक्ट के दूसरे तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। यह बिल एक्ट के तहत आने वाले जराइम को हटाता है। उन्होंने कहा कि बैंकों के इंजमाम से सारिफिन को कोई मुश्किल नहीं होगी। अप्रैल 2020 तक इंजमाम के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल भी दिल तशद्दुद के मसले पर हंगामा हुआ। हंगामे के सबब ऐवानों की कार्रवाई तातुल का शिकार रही और बिलाखिर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ताहम हंगामे के दरमियान ही लोकसभा में विवाद से विश्वास टैक्स तस्फिया बिल मंजूर कर लिया गया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जारी सोशल मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा दी गई है। अब वादी में सभी वेबसाइट्स चलाई जा सकेंगी। पहले कुछ वेबसाइट्स को चलाने पर रोक थी। लैंडलाइन कनेक्शन से जुड़े इंटरनेट कनेक्शन को भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए इंतजामिया से मंजूरी लेनी होगी। इंतजामिया के जरिए जारी यह हुक्म 17 मार्च तक नाफिज रहेगा। अभी इसे तजुर्बाती तौर पर नाफिज किया गया है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वज़ारत की जानिब से नई दिल्ली में पौधे लगाए गए। इस मौके पर फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने गौरा देवी और सावित्री बाई फुले जैसी मुल्क की अजीम ख़वातीन के नाम पर पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पौधे पूरी दुनिया इन ख़वातीन से तहरीक लेगी। निशंक ने कहा कि मुल्क के 1 लाख से ज़्यादा मकामात पर यौम ख़वातीन की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। और अमेरिका में नवंबर में सदारती इंतखाबात होने हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में सदारती उम्मीदवारी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को कौन टक्कर देगा, इसकी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अमेरिकी कारोबारी और सियासतदान माइकल ब्लूमबर्ग ने बुध को डेमोक्रेटिक पार्टी में सदारती उम्मीदवार के दौर से पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने सुपर ट्यूसडे को हुई वोटिंग के बाद खुद को सदारती उम्मीदवार की दौर से अलग करते हुए अपनी हिमायत जो बिडेन के हक में पेश कर दी है। दूसरी जानिब जो बिडेन ने 14 में से 9 रियासतों में सबकत हासिल कर ली है, जबकि बर्नी सैंडर्स कैलिफोर्निया समेत 4 रियासतों में आगे है। खेल की खबरों में साबिक क्रिकेटर सुनील जोशी BCCI के नए चीफ सिलेक्टर मुंतखब किए गए हैं। वो MSK प्रसाद की जगह लेंगे। क्रिकेट मशावरती कमेटी यानी CAC ने कौमी सिलेक्टर कमेटी के 2 ओहदों को पुर करने के लिए जो इंटरव्यू किया था, उसकी बुनियाद पर सुनील जोशी को चीफ सिलेक्टर मुंतखब किया गया है। जोशी ने 15 टेस्ट और 69 वनडे खेले हैं। पंजाब और रेलवे की तरफ से खेलने वाले हरविंदर सिंह को भी कमेटी में जगह दी गई है। भारत की साक्षी चौधरी ने एशिया ओशियाना ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। साक्षी ने थाईलैंड की मुक्केबाज को 4-1 से हराकर ये कामयाबी हासिल की। वो अब ओलंपिक क्वालिफाई करने से महज 1 कदम पीछे हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।